Hello everyone, welcome to online classes. This is Pragati Pandey and today I am going to start chapter 10. The name of the chapter is Unitary Method. We will discuss the basics and the questions of this chapter. So, we are going to discuss the basic points of this chapter. So, first thing is that we should remember the name of the chapter. The name of the chapter is Unitary Method. So, Unitary Method, सबसे पहली चीज़ तो यूनिटरी मेथड मतलब होता क्या है, हमें ये पता होना चाहिए. तो आपको पता है यूनी मीन्स होता है वन या सिंगल और मेथड मीन्स होता है तरीका. मतलब हम एक ऐसा मेथड, एक ऐसा तरीका अपनाएंगे जिसमें कई सारी चीज़ों के, कई सारे आइटम्स का रेट दिया होगा. और सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी सिंगल का फाइंड करेंगे रेट, उसके बाद हम बाकी सारे का या रिक्वायर्ड क्वांटिटी का भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे. मतलब इसमें क्या करना है, कुछ भी क्वेश्चन में रहे तो सबसे पहले हमें सिंगल आइटम का डेटा निकालना होगा, उसके बाद हम जो रिक्वायर्ड है उसका डेटा निकालेंगे. सपोज कहा जा रहा है कि 200 बुक्स हैं, ओके, 200 बुक्स हैं एंड यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ ओनली 50 बुक्स. कहा जा रहा है 200 किताबें हैं और उन 200 किताबों का जो रेट है वो 5000 है. और आपसे पूछा जाए कि 50 किताबों का रेट क्या होगा. इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, 200 बुक्स का आपको रेट दिया गया है 5000, तो आप एक का निकालेंगे और एक के आंसर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से और हमें 50 का आंसर मिल जाएगा. इसमें क्या करना है, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वाली कंडीशन है, तो हम उसको सिंपली सिंगल आइटम की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं और उसको रिक्वायर्ड क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर इज अ मेथड इन विच द वैल्यू ऑफ यूनिट क्वांटिटी इज ऑब्टेन्ड फर्स्ट and then the value of any required quantity is found is called unitary method. आप देख रहे हैं साफ साफ लिखा हुआ है, एक ऐसा मेथड है जिसमें हम यूनिट क्वांटिटी या सिंगल क्वांटिटी का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद रिक्वायर्ड क्वांटिटी का वैल्यू हम बाद में निकालते हैं. ओके, दैट्स वाई दिस इज नोन एज यूनिटरी मेथड. मतलब पहले हम सिंगल का निकालेंगे, फिर बाद में हम न्यूमरस का भी निकालेंगे. ओके, so students, now we will move to the exercise, that is exercise 10.1. The first question of exercise is 35 liters of diesel cost rupees 700. कह रहा है कि 35 लीटर डीजल है जिसका कॉस्ट है 700 रुपया. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 लीटर्स ऑफ डीजल. तो आपको फाइंड करना है 15 लीटर डीजल का दाम. देखेंगे कैसे करना है. लिखेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ 35 लीटर डीजल इज इक्वल्स टू 700. लिखेंगे फिर नीचे कॉस्ट ऑफ 1 लीटर डीजल इज 700 अपॉन 35. ये ₹700 था. तो हमने क्या किया, 1 लीटर का अगर हमें फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे टोटल कॉस्ट को टोटल लीटर से. डिवाइड करने पे हमें मिला 20, यानी 1 लीटर का कॉस्ट हो गया 20 रुपीज़. अब कॉस्ट ऑफ 15 लीटर डीजल इज 15 मल्टीप्लाई 20. हमने क्या किया, हमें क्वेश्चन में दिया गया था 35 लीटर का दाम दिया गया था, तो हमने 1 लीटर का दाम निकाल लिया. कैसे, टोटल कॉस्ट को टोटल लीटर से डिवाइड करके. तो 1 लीटर का हमें 20 मिला, हमें 15 लीटर का कॉस्ट फाइंड करना था, तो 15 मल्टीप्लाई हमने 20 कर दिया. इस तरह से हमको मिला 300 रुपीज़. ओके, जो कि हमारा आंसर हो गया. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ वी विल मूव टू सेकेंड क्वेश्चन. द सेकेंड क्वेश्चन इज इफ 12 एप्पल्स कॉस्ट ₹144, व्हाट डू 52 एप्पल्स कॉस्ट. सेम कंडीशन है, फिर से आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 12 एप्पल, ओके,
इज इक्वल्स टू 144। एक एप्पल का हो जाएगा 144/12, काट देंगे हम, आ जाएगा यहाँ पे हमको 12। कॉस्ट ऑफ 52 एप्पल विल बी 52 × 12, और ये हो जाएगा आपका आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज Ola Mini covers a distance of 242 kilometers on 22 liters of petrol। कह रहा है ओला की जो मिनी कार्स हैं, जो छोटी कार्स हैं, वो कवर करती हैं 242 किलोमीटर्स 22 लीटर पेट्रोल पे। 22 लीटर पेट्रोल के में वो 242 किलोमीटर्स जाती हैं। कह रहा है हाउ फार इट कैन ट्रेवल ऑन 25 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। कह रहा है 25 लीटर पेट्रोल पे वो कितना किलोमीटर्स जाएगी। तो आप क्या करेंगे, 242 को 22 से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा 1 लीटर में कितना दूर जाती है डिस्टेंस। फिर उसको 25 में आप मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम कंडीशन। वेरी इजी क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. So question number 4 is saying that a train covers a distance of 81 kilometers in 27 minutes. So what we will do, we will find the 1 minute distance. That means लिखेंगे a train covers a distance 81 kilometers in 27 minutes. तो क्या होगा, distance covered in 1 minute, that means distance covered in 1 minute will be, लिखेंगे distance covered in 1 minute will be 81/27, काट देंगे 3 हो जाएगा, यानी 1 मिनट में 3 किलोमीटर्स जा रहा है। आप देख रहे हैं अगर 1 मिनट को हम 1/60 लिख दें तो कोई दिक्कत, लेकिन यहाँ पे हावर्स हो जाएगा इज इक्वल टू 3 किलोमीटर्स। मतलब 1 मिनट घंटे का क्या होगा, घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 में से सिर्फ 1 मिनट ही हमने लिया, तो हमने इस मिनट को हटा करके यहाँ आवर्स लिख दिया और इसको कन्वर्ट कर दिया, मिनट को कन्वर्ट कर दिया आवर्स में, यानी 1/60 आवर्स में 3 किलोमीटर जा रहा है। आगे क्वेश्चन में कहा गया है हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कवर 500 किलोमीटर्स। 500 किलोमीटर्स इसको जाना था। कह रहा है 1 मिनट में अगर 1/6 जा रहा है, 1/60 जा रहा है, हमारा जो कंडीशन बनेगा वो ये बनेगा, मतलब 1 किलोमीटर का हम कंडीशन पहले फाइंड करेंगे। हमने अभी यहाँ पे 1 मिनट का फाइंड किया है, लेकिन 1 किलोमीटर जाने के लिए, 1 किलोमीटर जाने के लिए 1/60/3 की कंडीशन बनेगी। हमने क्या किया, 1 किलोमीटर का हमें कंडीशन पता चल गया, 500 में हमने 1 किलोमीटर का टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। काट देंगे, ये 2 से कट जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यानी 25/3 होल अपॉन 3/1। आपको पता है जब डिवाइड में कोई चीज़ होती है तो हम उसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, सेकेंड वाले फ्रैक्शन का 1/3 हो जाएगा, और ये होगा हमारा 25/9। ओके, एंड इट विल बी इन आवर्स। हावर्स में है, मिनट में हम आसानी से फाइंड कर सकते थे, आवर्स में करने की वजह से हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ा है, इसलिए ध्यान देंगे इसको। ओके, नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, द कॉस्ट ऑफ 11 टेबल्स इज 16,500. कह रहा है कि 11 टेबल्स हैं जिनका दाम दिया गया है 16,500. तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 11 tables is equals to 16,500. Cost of one table will be क्या हो जाएगा 16,500 अपॉन 11. 11 से जब आप इसको काटेंगे तो 1500 आएगा. मतलब कॉस्ट ऑफ वन टेबल इज इक्वल टू 1500. कह रहा है
फाइंड द नंबर ऑफ सच टेबल्स दैट कैन बी परचेज फॉर ₹22,500। कह रहा है कि आपको फाइंड क्या करना है कि 22,500 में कितनी टेबल्स खरीदी जा सकती हैं। अगर हम 22,500 को टोटल एक टेबल के कॉस्ट से डिवाइड कर दें तो क्या हमारा आंसर मिल जाएगा? यस, बिल्कुल मिल जाएगा। 15 से जब आप इसको काटेंगे तो होगा आपका 1, 15 1 जा 15, देन आफ्टर 75 यानी 15। सो आपको आंसर मिला 15। आप लैंग्वेज बढ़िया से बना के लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे आप, कॉस्ट ऑफ 11 टेबल्स विल बी 16,500, देन कॉस्ट ऑफ 1 टेबल विल बी 16,500 डिवाइडेड बाई 11। फिर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज इक्वल्स टू, काटने के बाद 1500 आए, कॉस्ट ऑफ 1 टेबल विल बी 1500। लिखेंगे टेबल्स कैन बी परचेज्ड इन 22,500 विल बी, यहाँ लिखेंगे विल बी 22,500 अपॉन 1500। इसको काट करके बता देंगे कि 15 आंसर होगा। 15 टेबल कैन बी परचेज्ड इन 22,500। ओके, देखेंगे क्वेश्चन कह रहा था 4/5 ऑफ एक्सपेंडिचर इज 800। 4/5 ऑफ एक्सपेंडिचर इज 800। एक्सपेंडिचर को हमने x मान लिया। ओके, फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर को हमने x माना और उसका 4/5 800 था, यानी 4/5x इज इक्वल टू 800 हो गया। इक्वेशन ये हमारा x की वैल्यू अगर हम फाइंड कर दें तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 800 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 4। 4/5 जब इधर जाएगा तो 5 अपॉन 4 हो जाएगा। ओके, 4 से हमने इसको काटा, 200 हो गया। 200 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 1000। सो हमें मिला कितना, 1000 रुपीज। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। द यील्ड ऑफ ग्रास फ्रॉम हेक्टेयर्स इज 300 kg। कह रहा है कि घास जो है 12 हेक्टेयर से घास जो निकाली जा रही है वो 300 किलो है। मतलब 12 हेक्टेयर जमीन थी, उसमें से जब घास निकाली गई तो उसमें 300 किलो घास मिली। फाइंड द नंबर ऑफ हेक्टेयर्स रिक्वायर्ड फॉर अ यील्ड ऑफ 350 kg। कह रहा है कि कितने हेक्टेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी 350 kg घास के लिए। तो हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे पहले 1 हेक्टेयर में कितना है। सेम ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा। क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है। क्या करेंगे, हम लिखेंगे यील्ड ऑफ ग्रास फ्रॉम 12 हेक्टेयर इज 300। ओके, kg यहाँ पे लिख लिया हमने। ग्रास yielded by hectares is equals to 350 kg। 350 kg हमें बताना है और हमें हेक्टेयर्स बताने हैं। ओके, अगर हम 1 हेक्टेयर का फाइंड कर लें, ठीक है, यहाँ से हमें मिला 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू 300 अपॉन 12।
ठीक है। 1 हेक्टेयर का कंडीशन हमें मिल गया। काटने में अगर हम जाएंगे तो हमें डेसिमल में नंबर्स मिलेंगे, तो हम इसको एज इट इज़ ऐसा छोड़ देते हैं। हमें चाहिए कितना, 350 kg। अगर 1 हेक्टेयर का दाम ये है तो 350 का कितना होगा, क्लियर। काट देते हैं, 5 से लेंगे, ये 7 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 से ये कट गया 2 टाइम्स में, 7 2 जा 14 हेक्टेयर्स, क्लियर। अगर आप इसको काटना चाहते हैं तो आप काट भी सकते हैं, तो यहाँ पे आपको 25 मिल जाएगा, ठीक है। 25 kg, 1 हेक्टेयर से यहाँ 25 kg मिला। अगर 1 हेक्टेयर का हमें 25 kg मिल गया तो हम 350 का बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। 350 को आप 25 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ आपको 14 मिल जाएगा। ये भी तरीका है और ये जो मैंने किया है ये भी तरीका सही है, ठीक है। या तो आप यहाँ पे इसको 300/12 को काट करके 25 kg ले आइए, या तो आप इस तरह से जैसे मैंने किया है इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव सीन क्वेश्चन नंबर 8, ओके। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 इज, इफ 48 men कैन डू अ वर्क इन 14 days। कह रहा है 48 आदमी हैं, वो किसी काम को 14 दिन में करते हैं। हाउ लॉन्ग विल 28 men कैन डू द सिमिलर वर्क। कह रहा है 48 आदमी 14 दिन में काम कर रहे हैं, तो 28 आदमी कितने दिन में काम करेंगे। जबकि आप देख रहे हैं काम सेम है, सेम वर्क है, तो आप क्या करेंगे, 48 आदमी 14 दिन में कितना काम करेंगे, दैट इज 48 × 14। फिर सेम वर्क, इतना वर्क करेंगे। सेम वर्क किया जा रहा है 28 आदमी के द्वारा, लेकिन हमें डे नहीं पता है, डे को हम x मान लेते हैं। अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे, x की वैल्यू ले आएँ, तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, यू विल डू इट बाय योरसेल्फ। Now we will move now students, the next question is question number 10. SAIL has enough materials to make 240 tons of steel in a month। कह रहा है SAIL, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, ये SAIL एक कंपनी है, बहुत बड़ी इंडिया की कंपनी है जो स्टील की चीज़ें बनाती है, स्टील बनाती है। तो कह रहा है कि SAIL जो कंपनी है उसके पास इतना ज़्यादा मटेरियल है, इनफ मटेरियल है कि वो 240 टन स्टील बना सकती है, ठीक है। कह रहा है इफ 60 more tons ऑफ स्टील इज टू बी मेड। कह रहा है कि अगर 60 टन स्टील हमें और बनाना है तो हमें कितने मटेरियल, हमारा जो मटेरियल है वो कब तक चलेगा। कह रहा है 240 टन स्टील बनाने के लिए 1 महीना काफ़ी था। 1 महीना मतलब 30 दिन, 30 डेज। 240 के लिए 30 दिन काफ़ी था। अगर 60 और बनाना है मतलब 300 बनाना है तो कितना दिन चलेगा, 240 गुणे मल्टीप्लाई 30, इतना हमें वर्क हमारा हो रहा था। अगर 60 और बढ़ा दिया जाए यानी 240 + 60 कर दिया जाए या 300 कर दिया जाए तो कितना दिन चलेगा, अभी ये हमें नहीं पता है। x, अगर x आप फाइंड कर लें तो आंसर आपको मिल जाएगा। देखेंगे, उसको हमने रख लिया 240 × 30, यहाँ पे 300 था तो हमने इसको यहाँ पे ले आया, ठीक है। और फिर हमने काट दिया 30 से, ये 300 कट गया 10 टाइम में, 10 का 0 0 हमने काट दिया, यहाँ मिला आपको 24। तो नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 20। यू कैन सी द आंसर इज ऑल्सो 24। सो वेरी इजी क्वेश्चन, आप लैंग्वेज को अच्छे से लिख करके आप इसको आगे करेंगे, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इफ 42 वर्कर्स कैन फिनिश अ वर्क इन 26 डेज। कह रहा है 42 आदमी हैं काम करने वाले जो किसी काम को 20 दिन में पूरा कर देते हैं। कह रहा है कि कितना दिन लगेगा 13 वर्कर को उस काम को करने में। 13 वर्कर उस काम को कितने दिन में करेंगे। फिर से आप वही लिखेंगे, 42 वर्कर्स कैन फिनिश अ वर्क इन 26 डेज। हाउ मैनी डेज विल 13 वर्कर्स टेक टू डू दैट। Students, here is the solution of that question number 11. 42 workers can finish in 26 days. तो कह रहा है 13 workers can do in x, हम ले लेते हैं x डेज में करेंगे। टोटल वर्क क्या हो गया, 42 वर्कर 26 दिन तक काम करते हैं तो ये हमारा टोटल वर्क हो गया। 13 वर्कर कितने दिन में करेंगे, 42 × 26/13।
काट दिया 13 से 26 2 टाइम्स में कट गया, 42 मल्टीप्लाई 2 इट विल बी 84. सो हम आवर आंसर विल बी 84 डेज. ओके, सो जैसे मैंने इस चीज़ को लिखा है इसी तरह से आप लैंग्वेज बना करके लिखेंगे. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. So the question number 12 is, in a hostel 500 students have enough food for 24 days. कह रहा है कि एक हॉस्टल में 500 स्टूडेंट के लिए जो खाना है वो 24 दिन तक चलेगा. मतलब कैंटीन में खाना रखा हुआ है, अनाज रखा हुआ है, वो 500 अगर स्टूडेंट हैं तो 24 दिन तक चलेगा. However, 300 न्यू स्टूडेंट्स अराइव्ड इन द हॉस्टल. कह रहा है कि 300 बच्चे और आ गए. मतलब पहले से 500 थे, अब 300 और आ गए, मतलब अब 800 हो गए हैं, है ना. तो कह रहा है फिर आगे, फॉर हाउ मैनी डेज विल द फूड लास्ट नाउ. कह रहा है अब खाना कितने दिन चलेगा, अब खाना कितने दिन चलेगा. जैसे मैंने लैंग्वेज बताया है कैसे लिखना है उस तरह से आप लिखेंगे. कंडीशन क्या बनेगी, 500 स्टूडेंट का फूड 24 दिन तक चल रहा था. अब स्टूडेंट कितने हो गए, 800 हो गए. मल्टीप्लाई डेज कितने हैं हमें नहीं पता है, वो x हो गया. अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे, x की वैल्यू निकाल देंगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा. सो स्टूडेंट्स, वी हैव सॉल्व एक्सरसाइज 10.1 टुडे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी विल डिस्कस द नेक्स्ट एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.